हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंसल कुमार भी आप सभी को स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल गणित गढ़ में। दोस्तों, आज की क्लास में चर्चा करेंगे प्रश्नावली 1.2 से 1 अंक वाले पूछे जाने वाले एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि 2021 एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। और यदि यह क्लास आप लोगों को थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी साथ में शेयर कीजिएगा। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल बटन दबा देना, ताकि मैं जब इसी तरह वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्लास को। यह है आपका प्रश्नावली 1.2। क्वेश्चन नंबर 1 है कि 140 का आभाज्य गुणनखंड कौन सा है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इस तरह 140 को लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको देखना है कि 140 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। पहले आपको छोटी संख्या से चेक करना है, अर्थात पहले आपको 2 से चेक करना है, 3 से चेक करना है, 4 से चेक करना है। इसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। तो चलिए चेक करके देखते हैं कि 140 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो पहले आपको क्या करना है, 2 से चेक करना है। तो आप लोग को पता है कि 2 का विभाज्यता नियम क्या है। जिस संख्या के इकाई अंक पे 0, 2, 4, 6 और 8 रहता है, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। इसलिए यहाँ पे आपका जो 140 है वो आपका 2 से पूरी बार में, तो 2 सते 14, 0 70 बार में विभाजित हो जाएगी। अब यहाँ पे आपको चेक करना है कि 70 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये भी आपका 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 70 का जो इकाई अंक है वो क्या है, 0 है। ये आपका कितना बार में हो जाएगा, तो ये आपका 35 बार में हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको 35 को चेक करना है, ठीक है। तो 35 को चेक करेंगे कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 35 आपका 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से होगा। क्योंकि आप लोग को पता है कि 5 का विभाज्यता नियम क्या है। तो जिस संख्या के इकाई अंक पे 0 या 5 रहता है, वह संख्या 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो कितना बार में हो जाएगी, 5 सते 35, 7 बार में। अब यहाँ पे आपका देख रहा हो कि 7 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी, तो ये आपका 7 का टेबल में पूरा कट जाएगा। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 140 का आभाज्य गुणनखंड क्या होगा। तो 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 हो गया। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 कितना बार है, 2 बार है, इसलिए आप इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे जो ये निकला 140 का आभाज्य गुणनखंड हो गया। तो 140 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो गया, तो 2 का पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन इसका सही 40 का आभाज्य गुणनखंड है। इसके लिए आपका जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो जो इसका सही आंसर है वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर वी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2। क्वेश्चन 156 का आभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे आपको किसका निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे, तो इसको भी पहले इसी तरह सबसे पहले यहाँ पे आपको लिख लेना है 156। इसके बाद यहाँ पे आपको जांच करना है कि 156 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो पहले आपको 2 से चेक करना है। तो 2 से आपका पूरी विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 156 का जो इकाई अंक है वो क्या है, 6 है। कितना बार में हो जाएगा, तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे 256 2 का टेबल में पूरा कट जाएगा। कितना बार में, 2 सते 14, 2 अठे 16, कितना बार में, 78 बार में। अब यहाँ पे आपको 78 को चेक करना है कि 2 का टेबल में कटता है कि नहीं कटेगा। तो ये भी आपका 2 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में, 2 तिया 6, 2 नवा 18, 39 बार में ये भी आपका कट गया। इसके बाद यहाँ पे आपको चेक करना है कि 39 किसके टेबल में कटेगा। तो ये भी आपका कितना, 3 का टेबल में कट जाएगा। कितना बार में, 3 13 39। अब यहाँ पे आपको 13 को देखना है कि किसका टेबल में कट जाएगा। तो ये भी आपका 13 का टेबल में कट जाएगा। 13 कितना बार में, 1 बार में। अब यहाँ पे आप 156 का आभाज्य गुणनखंड इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 3 गुना 13। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये आपका निकल गया 156 का आभाज्य गुणनखंड। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन में ये मैच कर रहा है। तो यहाँ पे आपका कितना दिया हुआ है, 2 का पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। अब इसको आपको चेक करना है कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिया हुआ है।
इसलिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर 156 का आभाज्य गुणनखंड है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया था, जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। यहाँ पे आपको बताना है कि 120 का अभाज्य गुणनखंड है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो सबसे पहले आपको इसी तरह कर लेना है 120 का अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो आप इसको किस प्रकार करेंगे, इस तरह लिख लेना है। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 120 कौन सी संख्या से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 2 से पूरी विभाजित हो जाएगी कितना बार में? 60 बार में। अब यहाँ पे आपको 60 को देखना है कि कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो ये भी आपका 2 से विभाजित हो जाएगी कितना बार में? 60 2 30 बार में। अब यहाँ पे आपको 30 को देखना है कि कौन सी संख्या से विभाजित हो जाएगी। तो ये आपका 2 से विभाजित हो जाएगी कितना बार में? 15 बार में। अब इसी तरह आपको 15 को चेक करना है, 5 को। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 120 का आभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। अब आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको 120 का आभाज्य गुणनखंड कितना निकल गया? 2 का पावर 3 इंटू 3 इंटू 5। अब यहाँ पे आपको मैच करना है कि ये जो दिया हुआ है ये कौन सा ऑप्शन में है। तो जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे इसका जो ऑप्शन है वो आपका किस में मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर 3 में मैच कर रहा है। नंबर 3 का आंसर है वो है आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या था कि 120 का आभाज्य गुणनखंड है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया था, जो इसका सही आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है कि यदि HCF दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? यदि HCF दिया हुआ है किसका? 6 और 20 का HCF दिया हुआ है 2, तो आपको निकालना है LCM। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि यदि HCF किसका दिया हुआ है? 6 और 20 का HCF दिया हुआ है, तो आपको 6 और 20 का LCM निकालना है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि 6 और 20 का क्या दिया हुआ है? HCF दिया हुआ है। तो आपको 6 और 20 का LCM निकालना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो आप लोग को पता है कि यदि 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है तो LCM आप किस प्रकार निकालेंगे? तो LCM बराबर होता है 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। इस फॉर्मूला का प्रयोग कब करेंगे? यदि आपका 2 संख्याओं का HCF दिया हुआ है और यदि उन्हीं संख्याओं का LCM निकालना है, तो आप इस सूत्र की मदद से आप आसानी से निकाल सकते हैं। LCM बराबर क्या हो जाएगा? 2 संख्याओं का गुणनफल बटा HCF। कौन कौन सी संख्या दिया हुआ है? तो 6 और 20 दिया हुआ है, तो 6 गुना 20 बटा HCF कितना दिया हुआ है? तो HCF आपका 2 दिया हुआ है। अब आपको क्या करना है? इसको इसे काट देना है। तो ये आपका कितना बार में कट जाएगा? 2 एकम 2 0। तो ये आपका कितना बार में कट गया? 10 बार में। अब इसको इसे गुना कर देंगे तो ये आपका कितना आ गया? 60 आ गया। तो यदि HCF 2 दिया हुआ है तो LCM आपका कितना हो जाएगा? 60। तो जो इसका सही आंसर होगा वो आपका हो गया 60। इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल कर सकते हैं? जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ है LCM आपको बोल देगा। कभी कभी आपको क्या दिया रहेगा कि 6 और 20 का LCM दिया हुआ है, तो आपको HCF निकालना है। तो ये फॉर्मूला आपको किसके लिए है? LCM के लिए। आपका HCF निकालना है तो आपको क्या करना होगा? यहाँ पे आपके LCM की जगह क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा, और यहाँ HCF की जगह क्या हो जाएगा? LCM हो जाएगा। तो इस प्रकार आप आसानी से निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है कि LCM दिया हुआ है 26, LCM दिया हुआ है 182 है, ठीक है। 26 और 91 का LCM 182 है। तो आपको HCF निकालना है 26 और 91 का। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे? तो यहाँ पे आपको क्या निकालना है? HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF निकालना है। तो आप लोग को पता है कि HCF बराबर क्या होता है? 2 संख्याओं का गुणनफल बटा LCM। तो 2 संख्या कौन कौन सी दिया हुआ है? 26 और 91 दिया हुआ। तो 26 गुना 91 बटा LCM कितना दिया हुआ? 182। अब यहाँ पे आपको इसको क्या करना है? कैलकुलेशन करना है। तो इसको आप इससे कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा?
13 आ जाएगा। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन अभाज्य संख्या है। यहाँ पे आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी 23 क्या है, अभाज्य संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 किसी परिमेय संख्या p बटा q का दशमलव प्रसार शांत होता है जब q को व्यक्त किया जा सकता है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी भी परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत कब होता है, जब q का जो व्यक्त किया जाता है वो किस में किया जाता है। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 26 और 91 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि 26 और 91 का एलसीएम क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 26 और 91 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 182। तो आप इसको किस प्रकार निकाल सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पे आपका 26 दिया हुआ है, यहाँ पे आपका 91 दिया हुआ है। तो इन दोनों में से आपको देख लेना है बड़ा कौन है। तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 91। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 91 का क्या करना है, टेबल आपको पढ़ना है। क्या करना है, 91 का टेबल पढ़ना है और देखना है कि कौन सा टेबल ये दोनों का टेबल में कट जाता है। तो 91 का टेबल एक बार पढ़ेंगे तो 1 होगा, 91 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 8 1। तो यदि 91 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो आपका कितना आ गया, 182 आ गया। अब यहाँ पे आपको देखना है कि 182 इन दोनों का टेबल में कटना चाहिए। तो इन दोनों का टेबल में कट जाएगा, इसलिए आपका जो एलसीएम हो गया वो कितना हो गया, 182। या फिर आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो आप किस प्रकार निकाल सकते हैं, 26 और 91 का एलसीएम अभाज्य गुणनखंड विधि से। आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, 26 का अभाज्य गुणनखंड निकालना होगा। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 गुना 13। इसी तरह आपको क्या करना है, 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो 91 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 7 गुना 13। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, पहले आपको देखना है कि दोनों में मैच कौन कर रहा है। तो 13 यहाँ भी है और 13 यहाँ भी है, इसलिए पहले आपको 13 लेना है। इसके बाद जो मैच नहीं कर रहा है उन दोनों को गुना कर लेंगे। तो दोनों में मैच कौन नहीं कर रहा है, 2 भी है और यहाँ पे 7 भी है। तो यहाँ पे आपका हो गया 2 गुना 7। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन तीनों को आपको गुना करना है। तो 13 दूना 26, 26 सत्ते कितना हो जाएगा, 182। तो आप इस प्रकार भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। क्वेश्चन नंबर 10 है 6 और 20 का एलसीएम आपको निकालना है। किसका, 6 और 20 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए आप इसको किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। आप इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी आप एलसीएम निकाल सकते हैं या फिर डायरेक्ट देख लीजिए इन दोनों में से आपका बड़ा कौन है, 20 है। अब आपको 20 का टेबल पढ़ना है और उस टेबल को रखना है कि दोनों का टेबल में आना चाहिए। तो 20 का 20, 20 दूना 40, 20 तिया 60। अब यहाँ पे आपको 60 को देखना है कि इन दोनों का टेबल में आना चाहिए। तो 60 इन दोनों का टेबल में आता है, तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है 26 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। आपको बताना है कि 26 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा। इसके लिए इन्होंने आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। जो इसका सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी। तो 26 में 2 का अधिकतम घात क्या होगा, 5 होगा। 5 किस प्रकार होगा, जैसे यहाँ पे आपको देख लेना है कितना दिया हुआ है, 96। और इस 96 का आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करना है। तो आप इसको किस प्रकार करेंगे, इस तरह 2
चौके 8, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 12। अब यहाँ पे आ गया 2 6, 2 3। अब यहाँ पे आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो कितना 2 हो गया, 1 2 3 4 5। तो 2 का घात कितना हो गया, 5। तो 2 का अधिकतम घात कितना हो गया, 12 है कि 96 और 404 का एचसीएफ आपको निकालना है। किसका, 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है। तो इस प्रश्न को आप किस प्रकार हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, 96 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, 404 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड 96 का अभाज्य गुणनखंड कितना हो जाएगा, 96 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 1 2 3 4, 2 गुना 3। ये आपका 96 का हो गया। इसी तरह यहाँ पे आपको निकाल लेना है 404 का अभाज्य गुणनखंड। किसका, 404 का अभाज्य गुणनखंड। तो 404 का अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा 2 गुना 2 गुना 101। अब आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ आप किस प्रकार निकालेंगे, सबसे पहले आपको देख लेना है कि दोनों में कौन मैच कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी 2 है, तो जो मैच कर रहा है पहले आपको उसी को लिख लेना है। इसके बाद इनटू, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो पहले 2 को लिख ले। और कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जो दोनों में मैच कर रहा है, तो इन दोनों को आपको 4। तो 96 और 404 का एचसीएफ कितना हो